Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामागा। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द न्यू किंग एंड किंगडम्स यानी नए राजा और उनके राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी यानी 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे और इसमें न्यू किंगडम्स के बारे में जानेंगे या फिर नए जो राजा हुए तो उनका इस्टेब्लिश किस तरह से हुआ, निर्माण कैसे हुआ और नए किंगडम्स किस तरह से बने, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो डायनेस्टिक्स थे, जो राजवंश का था, जो इमर्ज्ड हुआ था यानी उदय हुआ था 7th सेंचुरी में। तो फिर उसके बाद इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो मेजर रूलिंग डायनेस्टिक्स थे, जो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो इस फिगर में बताया गया है एक इमेज मैप में। ठीक है, तो पहले नंबर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन होता था, तो इंडिया का तो था ही उसमें, यानी इंडिया के जो आसपास के जो पड़ोस के जो देश हैं, एग्जाम्पल के तौर पर नेपाल हुआ या बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसी में उस समय किस तरह से डायनेस्टिक्स जो आए थे हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिफरेंट पार्ट पर। तो आया था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि कन्नौज में बना, फिर है चौहान राजवंश बना, फिर है गुर्जर प्रतिहार वंश या चंदेल वंश या फिर परमार वंश, ये सब बना था। ठीक है, ये पूरा फिगर में बताया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो 7 से 12th सेंचुरी के बीच में ये किंगडम्स बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, यानी कि जो राजवंश का जो उदय हुआ, नए राजवंशों का उदय वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह से हुआ था। ठीक है, तो 7th सेंचुरी के आते आते वहाँ पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं उसके डिफरेंट रीजन में बड़े बड़े बिग लैंड लॉर्ड, यानी कि जो बड़े बड़े जो भूस्वामी हुए और वॉरियर चीफ, जो योद्धा थे, जो लड़ाई लड़ने वाला योद्धा, जो सरदार जो होता है, चीफ था, ये सब बन चुके थे उस समय 7th सेंचुरी के आते आते। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड लॉर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो लैंड लॉर्ड्स बने कैसे, वॉरियर चीफ तो युद्ध करते करते जो सेनापति होगा उसलिए वो चीफ है, इसलिए वो बना। ठीक है, लेकिन लैंड लॉर्ड्स बने कैसे उसके बारे में जानेंगे। तो 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी के पहले जो राजा थे वो अपनी खास लोग या फिर कोई पंडित हुआ तो उसको राजा लैंड ग्रांट्स देता था उसको, उस समय एक तरीके से उपहार के तौर पर गिफ्ट देता था या फिर दान के रूप में उसको जमीन को दे देता था। कौन देता था, राजा, पंडित लोग के, या फिर कोई और ख़ास उसके आदमी हो उसको देता था। ऐसे करते करते वह धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल हो गया था, जिससे
उनका एक ख़ास इलाका, कोई ख़ास इलाका होगा कोई रीजन में, उसमें उनका दबदबा हो गया तो उसको कहा जाने लगा फिर क्या, सामंत। सामंत वर्ड आया। या फिर वो थे जो राजा के सबऑर्डिनेट्स बने हुए थे, सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। और राजा जो थे वे इनके और जो राजा होते थे जो इनके पावर को एक नॉलेज किया करते थे, उन्हें जानते थे, समझते थे और वो मानते थे कि उनके पास भी पावर है। जो सामंत थे उसके बारे में बोल रहे हैं। और वो समझते थे कि सामंत है जे आप भी पावरफुल हो गए हैं, यानी मजबूत हो गए हैं। और जो सामंत थे उनका काम क्या होता था इसके बारे में भी हम लोग जान लें। उसका काम क्या था कि राजा के लिए गिफ्ट लाना या फिर उनके लिए कुछ और वर्क करना, या फिर उनके जो कोर्ट लगते थे दरबार, उसमें वो प्रेजेंट रहे। और फिर उनको जो राजा जो युद्ध में जाते थे लड़ने, उनके लिए मिलिट्री सपोर्ट करते थे। कौन? जो सामंत लोग थे। ठीक है। इस तरह से सामंत जो थे वो धीरे धीरे वो पावर को गेन करने लगे, पावर बढ़ने लगा, पावरफुल होते गए। वैसे वैसे उन्होंने खुद को क्या कहा, फिर महासामंत घोषित कर दिया कि महासामंत हम हैं, कहना स्टार्ट कर दिया। और फिर आगे चलकर महामंडलेश्वर कहना भी शुरू कर दिया। महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का मतलब, महामंडलेश्वर का मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल या फिर रीजन। उस रीजन में या फिर सर्किल में ग्रेट लॉर्ड के रूप में ये घोषित कर दिया। ठीक है, कि हम महान स्वामी हैं पूरे रीजन का या पूरे मंडल का या पूरे सर्किल का। ठीक है, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर लिया। और ये जो सामंत थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और वे खुद को इंडिपेंडेंस भी घोषित कर दिए हैं कि हम स्वतंत्र हैं अब आपसे। वो अपना एक राज्य चलाने लगे, वो अपना राज्य को स्वतंत्र, कहीं के अगर वो होंगे सामंत तो उस एरिया को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए और वहीं के वो राजा बन गए। ठीक है। तो इस तरह के से एक डायनेस्टिक था जो कि पावर में आया था। वो कौन था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कोई डायनेस्टिक था, जो वंश था राष्ट्रकूट वंश, वो भी इसी तरह से आया था सामंत के रूप में। धीरे 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 उसका पावर बढ़ते गया और फिर अंत में वो एक राष्ट्रकूट वंश बनाया। राष्ट्रकूट का स्टार्टिंग किया कहाँ पर? तो ढक्कन में, डेक्कन। ठीक है। पहले क्या था? सब ऑर्डिनेट था, यानी राजाओं के अधीनस्थ था। कौन से राजा? तो कर्नाटक की चालुक्य जो थे, चालुक्य ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उसी का सब ऑर्डिनेट था ये। कौन? राष्ट्रकूट। लेकिन वो क्या किया? मिड 18th सेंचुरी में, मध्य 8वीं शताब्दी में, वो जो राष्ट्रकूट वंश के था एक दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का था जो मिड 18th सेंचुरी में दंती दुर्ग था। वो राष्ट्रकूट के चीफ शायद होगा दंती दुर्ग। उसने अपने जो उसका कर्नाटक का जो चालुक्य था उसको ओवरलोड कर दिया, यानी उसको हटा दिया और वो खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने एक रिट्यूल
रिचुअल यानी जो अनुष्ठान जो किया जाता था, जिसका नाम क्या रखा वो, हिरण्यागर्भ, यानी कि गोल्डन वोम, यानी कि सोने का गर्भ। जब उसे राजा को जब हराया दंतीदुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट का चीफ था, तब उसे हराने के बाद एक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान का नाम रखा वो हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब गोल्डन वोम यानी सोने का गर्भ होता था। ठीक है। और यह रिचुअल किया जाता था किसके थ्रू, तो ब्राह्मण के मदद से, ब्राह्मण की सहायता से ये अनुष्ठान किया जाता था। और इसमें होता क्या था कि जो भी व्यक्ति जो कि जन्म के आधार पर अगर क्षत्रिय नहीं है तो फिर से रीबर्थ, फिर से दोबारा वो इसके द्वारा जो हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान किया गया उसके थ्रू वो फिर से दूसरा बार वो क्षत्रिय बन सकता है। जो क्षत्रिय नहीं है बर्थ के अनुसार, जन्म के आधार पर, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय हो सकता है। ठीक है। इस तरह से वो अपना राजा बना, वहाँ न्यू डायनेस्टी बना। ठीक है। इसके अलावा भी और भी अदर केस में दूसरे तरीके से भी, जिसके ज़रिए लोगों ने एम्पायर खड़ा किया था अपना। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो ब्राह्मण थे या किसी और जाति से बिलोंग करते थे या फिर किसी और तरीके के प्रोफेशन को करते थे, लेकिन उन्होंने मिलिट्री स्किल का यूज करके या फिर अपने माइंड का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके उसने अपने किंगडम्स को खड़ा किया था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे कौन, तो मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र थे। गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र और कादम मयूर शर्मन ने इसी तरह से अपने किंगडम को खड़ा किया था। जो इसमें गुर्जर प्रतिहार के जो हरिश्चंद्र थे वो ब्राह्मण थे और वे स्टार्टिंग में वो लड़ते नहीं थे, वो उनका ट्रेडिशन जो था, लेकिन उन्होंने फिर जो उनका अपना ट्रेडिशनल था, जो ब्राह्मण का जो प्रोफेशन रखे थे, ट्रेडिशनल प्रोफेशन, उसको छोड़ दिया और आर्म्स को उठा लिया, यानी अपना जो हथियार जो होता है, शस्त्र, उसको अपना लिया। और इस तरह से वे इसके बाद सक्सेसफुल कहाँ हुए, किंगडम एस्टेब्लिश करने में, किंगडम को बनाने में, स्थापित करने में, राज्य को कहाँ, कर्नाटका और राजस्थान में। ठीक है। इस तरह से दो राज्य जो क्षत्रिय नहीं थे, कौन, जो ब्राह्मण थे, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, वो भी अपना जो प्रोफेशन था उसको छोड़कर वो आर्म्स उठा लिया या धारण कर लिया, शस्त्र अपना लिया। फिर उसके बाद वो दो किंगडम्स खड़ा किए, कर्नाटका में एक और फिर राजस्थान में, कर्नाटक और राजस्थान में स्थापित किया। ठीक है। इस तरह से हम जाने न्यू डायनेस्टिक्स, यानी फिर जो राज्यों का जो उदय हुआ, राजवंशों का, वो किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी राज्यों में जो बने उसका प्रशासन किस तरह से किया जाता था उसके बारे में। ओके।